नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार। आप देख रहे हैं 24 रिपब्लिक भारत। अभी मैं दामोदरपुर सराय में आया हूं, चूंकि यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे श्री संजय कुमार सिंह जी हैं। क्योंकि इन्होंने पहले भाजपा में 35 सालों तक भाजपा में रहे और भाजपा के लिए वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, वैशाली जिले में बहुत सारे कार्यकर्ता को इन्होंने एकत्र किया, इकट्ठा किया और एकजुट में उसको मिलाया और उस पर काम किया। फिर भी भाजपा इनको टिकट नहीं दे पाई। तो अभी जो इनको भाजपा टिकट दी है, जिनको सिंबल मिला है, उनका नाम भी इत्तेफाक से संजय सिंह ही है और जो कि रहुआ पट्टी के रहने वाले हैं। उनके कुछ बिगड़े बोल थे, तो इसी बिगड़े बोल पे मैं श्री संजय सिंह से मैं कुछ सवालात करना चाहता हूं। सर, आप ये बताइए कि संजय सिंह अपने भाषण के दौरान खुले मंच से उन्होंने कहा कि लालगंज अपराधियों की धरती रही है। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तविकता में लालगंज अपराधियों की धरती रही है? बिल्कुल नहीं जी। उनको ऐसा बोलना ये दर्शाता भी है और ये सच्चाई भी है कि लालगंज की धरती से कभी उनका लेना देना नहीं रहा है। वो लालगंज से बाहर ही अपना जीवन व्यतीत किए हैं और लालगंज में जो रहेगा नहीं, लालगंज के आम जन से जुड़ेगा नहीं, लालगंज की धरती का उसको अनुभव कैसे होगा? ये अपराधियों की धरती नहीं रही है, ये महान तपस्वी श्रृंगी ऋषि की धरती रही है। ये स्वतंत्रता सेनानी बैकुंठ शुक्ला, जोगिंदर शुक्ला की धरती रही है, विभीषण राम की धरती रही है, सिंहेश्वर ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी है, वैसे लोगों की धरती रही है। यहाँ दीप नारायण सिंह जैसे लोग हुए हैं राजनीति में, ऐसे सच्चाई के प्रतीक माने जाने वाले, उनकी धरती रही है। और प्राचीन इतिहास तो और ही बड़ा है। यहाँ से रामचंद्र जी गुजरे थे, वो राम बाग भी इसी लालगंज में स्थित है। इतना इसका ऐतिहासिक महत्व है और ऐसे लोग रहे हैं। न इसका भूतकाल खराब रहा है और न वर्तमान खराब है, न भविष्य भी खराब होने वाला है इस प्रकार का। ये बिल्कुल अनुभवहीनता का परिचायक है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि लालगंज की धरती को जातीयता के आधार पर बांट दिया गया। क्या वास्तविकता में बांटा गया है क्या जात के आधार पे? बिल्कुल नहीं, जात पात के आधार पर नहीं है। अब तो हमारा समाज है, कुछ लोग ऐसी मानसिकता के होते हैं जो जाति बिरादरी के आधार पर वो चलते हैं। ये लालगंज की बात नहीं है, ये थोड़ा बिहार में भी इस प्रकार का चलता है। वो लालगंज की विशेषता नहीं है। और लालगंज के लोग ने विभिन्न जातियों के प्रत्याशियों को जिताया है, कभी किसी जाति से, कभी दूसरी जाति से, कभी दूसरी जाति से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जात के आधार पर ही लोग यहाँ काम करते हैं। यहाँ सबको महत्व मिला है, सबको समान अवसर मिला है। एक बीते दिनों एक जीए स्कूल में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आए जी। तो लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो मीडिया कर्मी भी वहां पहुंचे हुए थे। प्रिंट मीडिया वाले थे, डिजिटल मीडिया वाले थे, सभी लोग वहां पहुंचे हुए थे। और वहां पर उन्होंने मीडिया कर्मियों को इंगित करके कहा कि मीडिया कर्मियों को हमने चिन्हित कर लिया है। तो किस विषय पे उन्होंने चिन्हित कर लिया, जबकि वहां मीडिया तो अपना काम करने के लिए गई थी? आखिरकार मीडिया उन्हीं के लिए गई थी, तो फिर इस तरीके की बातों को कहना कहां से उचित है? देखिए, प्रथम तो ये सवाल उन्हीं से है कि उन्होंने मीडिया कर्मियों को चिन्हित किया, उसका क्या मतलब था, क्यों ऐसा कह रहे थे। लेकिन मीडिया कर्मी तो किसी एक प्रत्याशी के लिए है नहीं और किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो सबके लिए हैं। और वो सवाल पूछना उनका स्वाभाविक धर्म है और इसी काम के लिए वो आए हैं। सब उनके सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। जो भी लोग मैदान में आए हैं, जन समस्याओं से जुड़े हुए सवाल उनके सामने आएंगे और जो सवाल पूछे जाएंगे, यदि सवाल किसी को चुभता है तो इस कारण से कोई मीडिया कर्मी को दोष दे तो बिल्कुल अन्याय होगा ऐसा। जी, आप भी मैदान में हैं, तो आपकी तैयारियां किस प्रकार से चल रही है? कुछ इस पे प्रकट करेंगे क्या? देखिए, तैयारी जो चल रही है, मैं जगह जगह लोगों को जा रहा हूं, अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से लालगंज के लिए आपने और भारतीय जनता पार्टी के लिए और लालगंज से जुड़ के आपने काम किया और आज भारतीय जनता पार्टी ने आपको दरकिनार किया है। ये सरासर आपके साथ अन्याय है और हम मेरे ही साथ नहीं अन्याय है। वो कहते हैं कि लालगंज की जनता के साथ भी अन्याय है, लोकतंत्र के साथ अन्याय है। जो लोक जनमानस से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है लालगंज से,
उसको लाके खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी को, ये शोभा देता। किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी ऐसा की है, इसका अभी तक जवाब नहीं है पार्टी के किसी नेता के पास। किन कारण से भारतीय जनता पार्टी में इतने लंबे, इतने बड़े कार्यकर्ता हैं। ठीक है, मैं 33 वर्षों से 35 वर्षों से मैं समय देता रहा, काम करता रहा, लेकिन पिछले 5 वर्षों से काम करने वाले, 10 वर्षों से काम करने वाले, 20 वर्षों से काम करने वाले यहां सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। उनमें से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया, किसी को भी नहीं चुना गया, और ऐसे लोगों को चुना गया जिनके पूर्वज तो यहां रहते थे। एक उसका ऐसा ऐतिहासिक रूप से कहा जा सकता है, और लालगंज की धरती से जिनका कोई लेना देना नहीं रहा, यहां से किसी तरह से वो नहीं जुड़े रहे, वैसे लोगों को अचानक लाके यहां लाना, वो किन कारणों से ऐसा हुआ, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देंगे। आज जवाब नहीं है, ये जनता सवाल कर रही है कि क्यों इस प्रकार से हुआ है। और एक चुनाव क्षेत्र में, एक विधानसभा क्षेत्र में कई कई कार्यकर्ता लगे रहते हैं, उसमें से किसी एक का टिकट मिलना, बाकी का कट जाना, ये स्वाभाविक है। लेकिन किसी का नहीं, किसी को नहीं मिलना, सबको हटा देना और बाहर से बिल्कुल ले आया जाना। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है पहले से, कोई बड़े ऐसा बड़ा छवि रहा है राजनीतिक रूप से, ऐसा भी नहीं है। वो तो जीवन भर नौकरी करते रहे हैं, अभी नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आए हैं। तो ऐसा कोई इतिहास नहीं है। ऐसा कारण लालगंज की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ने उनको जो टिकट दिया, इसका कारण क्या है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने है, उन्हीं को इसका जवाब देना पड़ेगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अभी सुन रहे थे संजय सिंह दामोदरपुर से। धन्यवाद।